नाकेबंदी नहीं करे ना, क्या कारण है? संबंधित थाना अधिकारी ने 1 ग्रेड की नाकेबंदी करते तो कोई नहीं जाती, मुलजिम जा ही नहीं सकते। आज जनता है और सरकार की संवेदनशीलता तो है, इसलिए लोकल पुलिस की नाकाम रही है। अब मोर्चे के बाहर धरना था परिवार वालों का, हम पूरे छत्तीस कौम का, हम लोग भी धरने में बैठे थे। तो 4 दिन के बाद में कोई नहीं यार, चौथे दिन एसपी और जिला कलेक्टर और फड़ौदी के एमएलए साहब हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि अब पुलिस काफी कामयाब हो गई, निष्कर्ष तक पहुंच गई है, आप हमारे को 5 दिन का समय दे दीजिए। सोई महिला को, अबला को इस तरह गर्दन काट दे, नींद ही नहीं खुली, आंखें नहीं खुली, गर्दन कट गई, इससे तो फांसी होनी चाहिए ऐसे लोग। भवरी देवी हत्याकांड को हुए लगभग 3 सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है और लगातार लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। मैंने कल रात को भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि दिन और रात लगातार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस धरने प्रदर्शन का जो मुखर नेतृत्व कर रहे हैं या जो सूत्रधार हैं, कृष्णा राम बिश्नोई जी, पूर्व विधायक हैं लोहावट से, हमारे साथ हैं और उनसे समझेंगे कि आखिर क्या कारण है कि पुलिस की जांच में इतना समय लग रहा है, जबकि एसआईटी गठन हो गई है और 3 दिनों के भीतर एसआईटी को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ बहुत मजबूत साक्ष्य नहीं लगे हैं जिससे लोगों को ये समझ आए कि पुलिस की जांच सही दिशा में है। कृष्णा राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे प्रथम सवाल तो मेरा यही है कि जो पुलिस की जांच रिपोर्ट है, पहले 5 दिन की बात कही गई तो आपने अपना धरना समाप्त किया, फिर एसआईटी का गठन हुआ और 3 दिन में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। कहाँ कमी नजर आ रही है या पुलिस के हाथ अभी तक खाली क्यों दिख? खाली इसलिए है कि लोकल पुलिस ने इसको केस को बिगाड़ दिया। बार बार आपको पहले सुना ही होगा, ये 27 तारीख को रात को घटना घटती है, कत्ले आम करते हैं, भंवरी देव की गर्दन काट देते हैं, मौके पर ही पूरी गर्दन काट दी, बच्चों पर वार करते हैं, बड़ी बच्ची के घाव लगे हैं, चलती हुई बच्ची के आंत में घाव लगे हैं, जोत भरती है और भंवरी की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, 2 घंटे बाद में लेट पुलिस पहुंचती है और मौके पर जाकर के थाना अधिकारी, संबंधित थाना अधिकारी, और थाने से 4 किलोमीटर दूरी है, थाने से 4 किलोमीटर मात्र दूर है, और थाना अधिकारी मौके पर ऑफिसर तक करके वापस क्वार्टर में आके सो जाते हैं। इससे कोई शर्मसार बात हो नहीं सकती। हमेशा कोई भी घटना कोई घटती है तो प्रथम 24 घंटे में पुलिस उसमें कामयाब हो जाती है, आसानी से, प्रथम 24 घंटे में आसानी से कामयाब हो जाती। और पुलिस की अगर संवेदनशीलता होती तो ये तो मात्र 4 किलोमीटर दूर है, ये तो 2 घंटे में मुलजिम को दबोच लिया जाता। लेकिन लोकल पुलिस की बहुत नाकामी रही है, लोकल पुलिस की बड़ी ढिलाई रही है और पूरा केस को बिगाड़ दिया लोकल पुलिस ने, पूरा केस को पट कर दिया लोकल पुलिस ने। पुलिस ने ये भी कहा कि हमने सीसीटीवी की जांच रिपोर्ट देखी है, सीसीटीवी, लेकिन मैं उनके निवास पे गया था भवरी देवी के, तो उस गली में मुझे तो ऐसा कोई सीसीटीवी दिखा नहीं। या आपको लगता है कि पुलिस ने अपराधियों को इतना ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट दे दिया कि उनको एक एक्सेस मिल गया यहाँ से निकल जाने? बिल्कुल नाकेबंदी नहीं करे ना, क्या कारण है? संबंधित थाना अधिकारी ने 1 ग्रेड की नाकेबंदी करते तो कोई नहीं जाती, मुलजिम जा ही नहीं सकते, आज पुलिस के हवाले होते। लेकिन पुलिस की ढिलाई की वजह से, लोकल पुलिस की ढिलाई की वजह से ये केस का पट हुआ है। आज पूरे मारवाड़ की जनता सड़कों पर है, मारवाड़ की जनता उबल रही है, आक्रोशित है, परेशान हो रही है। आज 25 दिन होने जा रहे और इसका कारण केवल लोकल पुलिस है और लोकल पुलिस की संवेदनहीनता है और सरकार की संवेदनहीनता तो है, इसलिए लोकल पुलिस की नाकाम रही है, लोकल पुलिस की उदासीनता रही है, लोकल पुलिस की ढिलाई रही है, नेग्लिजेंसी रही है। बार हम रोज कहते हैं वही बहुत है। 10 दिन आप केस को बिगाड़ दिया लोकल पुलिस ने, इसको केस को बिगाड़, संबंधित थाना अधिकारी और डीवीएसपी ने केस को बिगाड़ दिया बस। अब एसआईटी गठित हुई है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। 10 दिन आप अनशन पे रहे, आरोप लगे सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत जी की तरफ से। हम अनशन इसलिए रहे कि 4 दिन हमारा मोर्चे के बाहर धरना था परिवार वालों का, हम पूरे छत्तीस कौम का, हम लोग भी धरने में बैठे थे। तो 4 दिन के बाद में कोई नहीं यार, चौथे दिन एसपी और जिला कलेक्टर और फड़ौदी के एमएलए साहब हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि अब पुलिस काफी कामयाब हो गई, निष्कर्ष तक पहुंच गई है, आप हमारे को 5 दिन का समय दे दीजिए। लिखित में हमारे को आश्वासन दे दिया, लिखित में, वो पेपर था भैया, लिखित में आश्वासन दे दिया। तो हमने भरोसा कर लिया
और मैंने जनता को समझाया, जनता मानी नहीं, जनता के हथियारे लाओ, हथियारे लाओ। हथियारे तो लोकल पुलिस ने हथियारे को पट कर दिया, केस को तो लोकल पुलिस ने बिगाड़ दिया, हथियारे लाओ। लेकिन एसपी कलेक्टर ने लिखित में हमारे को दिया कि हम 5 दिन में इसको केस को पटक शिफ्ट कर दें। मैंने जनता को उसने समझाया हाथ जोड़ के कि भाई 5 दिन इनको देना चाहिए, नहीं दोगे, अगर नहीं होगा 5 दिन में तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। तो हमने तो उस मेरे वादे पर बैठा, और मेरे वादे पर मैं बैठा, तब मेरे जनता हजारों हजारों लोग मेरे साथ बैठे, मानी नहीं। फिर 6 तारीख को हम धरने पे बैठ गए, 10 दिन का हमने भूख हड़ताल रखी, कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे पास नहीं है। और फिर सरकार ने इस धरने को कुचलने का लिए एक प्रयास किया। वो प्रयास लोकतंत्र में 1952 के बाद में ऐसा प्रयास कोई सरकार ने आज तक नहीं किया जैसा प्रयास सरकार ने किया, इस भजनलाल शर्मा की सरकार ने किया। फिर 11 तारीख को दोपहर 1:30 बजे एक लड़का आता है, और मुसलमान लड़का जो 4 दिन से हमारे धरने में आ रहा था, धरनार्थी था वो, उसके चाकू घोंप देता है। धरने को कुचलने का इसका सरकार का तरीका देखो आप। थाने के आगे 20,000 लोगों की संख्या है। ये सरकार संवेदनहीन है, इस सरकार की ऐसी पुलिस है, और लोकल पुलिस ने इस केस को बिगाड़ दिया। अब ऐसा ही प्रयास कर रही है, लेकिन लोग बिगड़ा हुआ केस समेटना भारी हो गया है। ये मानसून सत्र शुरू हो गया राजस्थान विधानसभा में, आपका दल इस बात को विधानसभा में उठाएगा कि अब महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं? पूरे राजस्थान में हमारे नेता प्रतिपक्ष के, पूरे पार्टी के सब नोटिस में है। पूरा राजस्थान उबल रहा है भौरी के करके, पूरा राजस्थान में जनता को संज्ञान में है, पूरी राजस्थान की नेताओं के सब दलों के संज्ञान में है। ये पूरा राजस्थान भयभीत है, और विशेषकर हमारा मारवाड़ तो विशेषकर भयभीत हो गया है। मारवाड़ के सितराई ढाणी में रहते हैं हमारे लोग टाउन में नहीं रहते हैं, हमारे लोग सितराई ढाणी में रहते हैं। एक ढाणी, दूसरी ढाणी 3 किलोमीटर, तीसरी ढाणी 4 किलोमीटर यूं है, और 20-20 किलोमीटर तक कोई पुलिस थाने भी नहीं है। तो भय पैदा हो गए लोगों में, मारवाड़ पूरा उबल रहा है। इस पुलिस की ढिलाई की वजह से मारवाड़ पूरा उबल रहा है। न इसमें आज तक कोई डीजी साहब ने कोई संज्ञान लिया है, न कोई मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान लिया है। 10 दिन हम भूखे रहे, 120 आदमी मेरे साथ भूखे रहे, अनशन पर रहे। सरकार ने हमारे के पास किसी को प्रकार की सुध नहीं ली है। और वो चाकू चला। फिर उस दिन मैंने ऐलान किया कि आर पार होगा, मुख्यमंत्री जी आर पार होगा। दूसरे दिन लौट के अंदर 1.25 लाख लोगों ने नंगे पैर रैली निकाली, 1.25 लाख लोगों ने नंगे पैर रैली निकाली। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तीसरे दिन 40,000 लोगों ने एसडीओ को घेराव किया, जुलूस निकाला, सरकार के जूं ही नहीं रेंग रही है। चौथे दिन कैंडल मार्च निकाला, 25-30,000 लोगों ने, सरकार के कान पे जूं ही नहीं रेंग रही है। फिर भी नहीं माने तो हमने ऐलान किया कि अब जिला कलेक्टर का घेराव होगा, और 5 लाख लोग हो गए। हमने फड़ोदी परसों जिला कलेक्टर का घेराव हुआ, 5 लाख लोग इकट्ठे हुए, 5 लाख लोग। नहीं मान रही है, महापड़ाव किया, लोकल पुलिस के विरोध में महापड़ाव किया, हत्याकांड को खोलने का ज्ञापन दिया राज्यपाल महोदय को, और राज्यपाल महोदय से हमने निवेदन किया कि राज्यपाल महोदय सरकार को निर्देशित करावें कि इस केस का पटाक्षेप करें। सर मेरे 2 सवाल और है। बिश्नोई समाज, हाँ जी, ये हमारे को लिख के दिया था। 4 दिन हमारे मोर्चरी के बाद धरना था, मोर्चरी के बाद। तो पोस्टमार्टम कराने के लिए, बॉडी का दाह संस्कार करने के लिए 5 दिन बाद प्रकरण में मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचकर प्रकरण का पटाक्षेप कर देंगे। एसपी फलोदी, डीएम फलोदी। जिला कलेक्टर लिखते हैं। सरकार कौन होती है? एसपी जिला कलेक्टर सरकार होती है, कलेक्टर सरकार होती है, और कौन होती है? ये सरकार है। आज पूरा मारवाड़ उबल रहा है। मारवाड़ की जनता बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, मारवाड़, जैसलमेर, सब जगह गांव ढाणी में बसे जनता सड़कों पर है। आपको लगता है कि किसी बड़े व्यक्ति को एक्सेस दे रही है पुलिस? क्योंकि कई सोशल मीडिया पोस्ट हम देख रहे हैं कि वायरल हो रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं कि कोई सोलर माफिया है, कोई तमाम लोगों के नाम ले रहे हैं। इन सब बातों पर आपका क्या कहना है कि किसी बड़े व्यक्ति को या राजनीतिक रूप से मजबूत व्यक्ति को एक्सेस दिया जा रहा है, या उसके किसी? अब जब लोकल पुलिस ने इस केस का इसका पट कर दिया, इतना केस को बिगाड़ दिया, आज तक किसी प्रकार का सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। आज तक किसी प्रकार का कोई थाना अधिकारी, कोई मौजूद आदमी के थप्पड़ मार दे तो उस थाना अधिकारी को हटना पड़ता है। आज तक कोई किसी
सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से एसआईटी का जरूर गठन हुआ है। एसआईटी का गठन हुआ तो डीवाईएसपी जो जिसकी नालायकी रही है उसको अंदर डाल दिया गया है, जिसकी नेग्लिजेंस रही है। डीवाईएसपी रुचि से काम नहीं कर रहा है, जिस एंगल से काम करना उस एंगल से नहीं कर रहा है। 2 अगस्त को उसको जांच दी जाती है डीवाईएसपी को एसएसओ से हटा करके, और जो भंवरी की बड़ी बेटी है राम ज्योति हॉस्पिटल में भर्ती है, 10 दिन बाद उसके बयान लेने जा रहा है डीवाईएसपी जो आयु है। तो लोग, मेरा कहने का मतलब है लोकल पुलिस ने इस केस को इतना बिगाड़ दिया है, तो हम पूरे मारवाड़ के लोग बड़े चिंतित है कि इस केस का मर्डर केस कैसे खुलेगा। इतना बिगाड़ दिया लोकल पुलिस ने केस। सरकार पर असर पड़ेगा आगामी चुनाव में, क्योंकि लगभग अब सरकार पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो सरकार को सोचना है। पूरे राजस्थान की जनता सड़कों पर है। 25 विधानसभाओं में बिश्नोई पड़ेगा, ये तो अलग टाइप की सरकार है। ये बजलाल शर्मा की अलग टाइप की सरकार है। इसके असर पड़े नहीं पड़े उसको तो हमारी नॉलेज नहीं। राजस्थान की जनता आक्रोशित है, राजस्थान की जनता क्रोधित है, राजस्थान की जनता गुस्से में है, राजस्थान की जनता भारी रोष है, और विशेषकर मारवाड़ की जनता में भारी आक्रोश है, भारी आक्रोश है। जितना होना जीते। हम एक घेराव का ऐलान करते हैं, 5 लाख लोग आते हैं। 1952 के बाद में ऐसी कोई रैली फड़ौदी में नहीं हुई। फड़ौदी के लोग कहते हैं कि फड़ौदी बसने के बाद में ऐसी कोई रैली हुई। हमारे लौट के लोग कहते हैं कि महाजन वगैरह बुजुर्ग लोग कहते हैं कि लौट बसने के बाद में ऐसी रैली नहीं हुई। तो ये 36 कौम के लोग, सभी धर्मों के लोग, गांव ढाणी, आज एवं चरण वाला भी बड़ा भयभीत है, बड़ा वो भी भयभीत है कि भंवरी देवी का अगर केस नहीं खुला तो अपराधी बेखौफ घूमेंगे और लोगों को मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या आगामी चुनाव से? हम कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई जीरो पॉलिटिकल। हम इसका गरीबी न्याय मांग रहे हैं, भंवरी के बच्चियों को न्याय मिले। बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप नहीं, आरोप नहीं, हम तो न्याय मांग रहे हैं, गरीब न्याय मांग रहे हैं। आरोप तो अब आपको पूछा कि कारण क्या है, तो पुलिस की ढिलाई है। पुलिस ने केस को पट कर दिया लोकल पुलिस ने। इसके मर्डर केस नहीं खुलता है। आज भी हमारे कोई पुलिस अधिकारी या थाना अधिकारी या डीवाईएसपी कोई हमारे दें तो दोस्त है, नहीं दुश्मनी है। इन लोगों ने केस का बिगाड़ दिया, इन लोगों ने केस का पट कर दिया, और आज भी ये जांच को प्रभावित कर रहे हैं। हम जैसे हम भुगत रहे हैं, जनता पूरे मारवाड़ की भुगत रही है, जांच को प्रभावित कर रहे हैं। इनको जेल से बाहर करो, जांच आगे बढ़े। हम तो जांच का सहयोग कर रहे हैं ना, मर्डर केस जल्दी से जल्दी खुले, हम तो सहयोग कर रहे हैं। हम कहाँ आरोप लगा रहे हैं? अब आरोप सरकार संवेदनशील है, सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो रही है। ये सरकार बिल्कुल नकारा हो चुकी है, अधिकारी इनके नकारा हो चुके हैं, पुलिस बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। 0% को रिजल्ट नहीं दे पाई है जो लिखित में देके गए हैं। तो अब उसका सर, अगर कोई भी अपराधी है वो पकड़ा जाता है तो आप लोगों की मांग कैद तक रहेगी, या आप न्यायालय से उम्मीद करेंगे कि उन्हें फांसी की सजा दी? वो बाद का तो पकड़े जाने के बाद का तो मामला न्यायालय के पास रहता है। फिर भी हमारी मांग ये रहेगी उसके फांसी तक हो, ऐसे जिसके सोए हुए परिवार को कत्ले आम कर दे, धारदार हथियारों से सोई हुई महिला को, अबला को इस तरह गर्दन काट दे। नींद ही नहीं खुली, आंख ही नहीं खुली, गर्दन कट गई, इससे तो फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों। और आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत जी, उन्होंने कहा कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। मैं कह रहा हूँ पहले दिन से पुलिस ने इस केस को खराब कर दिया, बिगाड़ दिया, और वही पुलिस आज बैठी है यहाँ, केस को भ्रमित कर रही है, एसआईटी को भ्रमित कर रही है, प्रभावित कर रही है। नहीं सुन रहे क्या? इसको आप अंदाज लगा लीजिए क्या हो रहा है। 25 दिन हो गए, संरक्षण नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? केस क्यों नहीं हो रहा है? एसपी कलेक्टर ने लिख के दिया, क्या कारण रहा है कि 99% से 0 पे आ गए? क्या कारण रहा है? यही होता है, संरक्षण ही होता है, और क्या होता है? न्याय मिलने के अंतिम दिन तक आप यहाँ बैठे रहेंगे। हमारा अनिश्चितकालीन, पहले भूख हड़ताल थी 10 दिन, वो चली, अब अनिश्चितकालीन हमारा धरना है। और हमने एक और ऐलान और कर रखा है कि हम बाद में पैदल कूच भी करेंगे जयपुर। ऐलान किया है, हम कार्यक्रम तय करेंगे, वो तारीख तय करेंगे, वो जल्दी आपको बताएं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ कृष्णा राम बिश्नोई जी थे, भंवरी देवी हत्याकांड का जो भी धरना चल रहा है उसके सूत्रधार, और उनसे हमने समझने की कोशिश की कि आगे ये धरना किस रूप में आगे बढ़ेगा। और अब देखना है कि पुलिस कब तक अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजती है। बहुत बहुत